नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 18 अगस्त 2026 आज ट्यूसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने जम के पैसा भी बनाया होगा। निफ्टी 50 में आपको बताया गया था कि निफ्टी 50 आपको 24,150 के लेवल्स को शो करेगा। ये रिमेंबर पिछले वीक से ही हम लोग बोल रहे थे। इनफैक्ट पिछले वीक से ही मार्केट ने गिरावट शुरू कर दी थी और अल्टीमेटली ये टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अब कई सारे लोग खुश भी होंगे और कई सारे लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि मार्केट में अभी हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या और भी गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला टारगेट था 24,150 जो कि आ चुका है। अब हम अगर आपको याद है तो हमने कैटेगोरिकली बोला था कि ये गैप ऑलरेडी पेंडिंग है ना। तो जो पहला लेवल है वो तो अचीव हो चुका है 24,150। अब जो सेकंड लेवल है वो है 24,050 जहां पर गैप फिलिंग की कार्रवाई होगी। तो अभी आपको ब्रॉडली 100 पॉइंट की गिरावट तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रही है क्योंकि गैप फिल होना है ना। तो ये टारगेट तो अचीव हो ही गया। अब ये टारगेट भी आपको हो सकता है कल के दिन ही अचीव होता हुआ दिखाई पड़े। मैं मेंबर्स को भी जनरली बोलता हूं दोस्तों कि आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कई सारे टारगेट्स ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है सेम डे हिट ना करें, या फिर हो सकता है कि 5 दिन में 7 दिन में हिट ना करें, वो हो सकता है 20 दिन ले लें। लेकिन डायरेक्शन हम लोग की ब्रॉडली अगर आप पकड़ के चलेंगे तो ठीक ही होती है। फिलहाल बात रहे गिफ्ट निफ्टी के बारे में, 32 पॉइंट्स की तेजी हमको दिखाई पड़ रही है ऑन दी चार्ट्स। वहीं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात रहे तो यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। डाउ जोन्स का फ्यूचर 22 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। Now I want your attention to be drawn towards the level at which Gift Nifty is trading, which is 24,211, जो कि आज की क्लोजिंग से करीब करीब 50 पॉइंट प्लस है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है क्योंकि ये जो टारगेट थे अचीव होने ही होने थे। तो ये टारगेट तो अचीव हो गए। अल्टीमेट जो टेक्निकल लेवल्स पे अगर आप देखें तो 24,040 जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है उस गैप को भी निफ्टी 50 फिल करने की पूरी कोशिश करेगा। आज के दिन निफ्टी बैंक 235 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है 57,262। डायरेक्शनल मूव कब मिलेगा? जब 57,000 के लेवल्स नीचे ब्रीच हो जाएंगे। तो इसलिए निफ्टी बैंक को लेकर के हम लोगों ने आपको कोई भी टारगेट्स दिए नहीं थे, सिर्फ निफ्टी 50 को लेकर के टारगेट्स दिए थे एंड दे हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दी 24,040 प्रोबेबली टुमारो इटसेल्फ। मार्केट में वीकनेस का सबब दिखाई पड़ रहा है। मॉर्निंग अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के स्टॉक्स ऑलमोस्ट बराबर थे, मतलब जितने ही स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे ये गैप बढ़ते ही चला गया है ना। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स लगातार बढ़ते चले गए, एडवांसिंग स्टॉक्स लगातार गिरते चले गए। बाय द एंड ऑफ द डे डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर 1747, एडवांसिंग स्टॉक्स वर 1309। तो ठीक है मार्केट में वीकनेस है। मार्केट में वीकनेस धीरे धीरे करके पर्कुलेट हो रही है। और अभी मैंने आपको, अगर आपने देखा है तो टेलीग्राम चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी हमने ये चीज़ आपको समझाई है कि क्यों आपको सिल्वर में गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और सिल्वर के टारगेट्स हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं ऑन टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ। हालांकि जो फंड मैनेजर्स हैं वो काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। आज के दिन अपडेट आ रही थी कि गोल्ड में फंड मैनेजर्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव और उनके हिसाब से गोल्ड अंडर वैल्यूड है। वो सोच रहे हैं उनके हिसाब से गोल्ड बहुत सस्ते प्राइस से मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है आज से करीब आई थिंक 10-12 दिन पहले कि गोल्ड में अंडर वैल्यूशन के बारे में तो आप बिल्कुल सोचिए ही नहीं। अंडर वैल्यूशन तो वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं है ना तो फिर तो ठीक है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि अंडर वैल्यूड और मैं यहाँ पर लपक लूँ, बहुत सस्ता मिल रहा है, यू आर हाईली मिस्टेकन। गोल्ड इज नॉट एट ऑल चीप एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, उसमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी, अच्छा खासा बुलिशनेस, अच्छी खासी ग्रीड ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये 1,80,000 रुपए का माल हमको 1,55 मिल रहा है, या उतनी वैल्यू तो उसमें है कि जो आदमी 1,80,000 रुपये खरीदने को तैयार था तो वो 1,55,000 रुपये क्यों ना खरीदे। फिलहाल सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर में भी मैंने आपको बताया कि सिल्वर में मैं 2,25,000 के लेवल्स फिर से देख रहा हूँ। तो जो लोग बाय करना चाह रहे थे और बाय करना मिस कर गए थे दे शुड बी एक्सपेक्टिंग 2,25,000 टू कम वंस अगेन। तो अगर आप पूछें ये कैसे आने वाला है, क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा है ना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर तो उसको सिखा नहीं सकता। और अगर आपको यहाँ पर फ्री में सिखाने लूँगा तो इट विल बी अ बिग इनजस्टिस फॉर दोज हु हैव ट्रस्टेड अस एंड हैव पेड फॉर द इंस्टीट्यूशनल एज कोर्स। फिलहाल मैं आपको इतना ही हेल्प कर सकता हूँ कि यहाँ से सिल्वर में हम 2,25,000 के लेवल्स, मतलब इससे भी नीचे के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो भी जल्दी आ सकते हैं। इनफैक्ट जैसे ही 2,30,000 के लेवल टूटेंगे तो ये और तेजी से गिरेगा। तो कीप एन आई ऑन दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो रैशनल वगैरह हम लोग वी कीप इट विद अस।
वही बात करें हम लोग टॉप गेनर्स के बारे में, तो आज के दिन जिन स्टॉक्स में हमको तेजी दिखाई पड़ रही थी उसमें थे स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थ, एम&एम, ग्रासिम, पावर ग्रिड। और आज के दिन हमको आईटी स्टॉक्स में फिर से गिरावट दिखाई पड़ रही थी। इन्फोसिस वॉज 2% डाउन, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी ये अमंग द टॉप लूजर्स थे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 2% डाउन था। एशियन पेंट्स 2% गिरा हुआ था क्योंकि क्रूड में तेजी दिखाई पड़ रही थी, जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में डिस्कस किया था। ठीक है, वही लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, बीईएल में 2% की तेजी दिखाई पड़ी है लास्ट एक हफ्ते में। इटर्नल 2% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज, आशा मोटर्स, अडानी पोर्ट ये गेनर्स हैं। लूजर्स में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, 7% डाउन हो गया लास्ट एक हफ्ते में क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी वीक आए थे। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में गिरावट है। टीसीएस, इन्फोसिस, मैक्स हेल्थ, अल्ट्राटेक, सीमेंट आर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स। लेकिन मार्केट का एक्यूमुलेट कर रहा है दोस्तों, मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है बड़े ही एवरेज परफॉर्मर्स लाइक पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एसन फार्मा, भारतीय एयरटेल। हालांकि भारतीय एयरटेल अंडर परफॉर्मर नहीं है, बट इन सभी स्टॉक्स में पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, वहीं बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो ज्योति सीएनसी में 8% की तेजी थी आज के दिन। टीआई इंडिया में हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी, मुझे इसमें अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। चार्ट भी मैं आपके लिए स्टडी करूंगा। पी फोकस जो रामायणा मूवी आ रही है ना अभी, जिसमें कि रणबीर कपूर हैं और बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि मूवी देखने लायक है। रामायणा तो इस तरह की मूवी है दोस्तों कि कितनी बार भी देखा जा सकता है, यू नो। इट्स अ टेल विच कैन बी told in multiple ways, you know, in their own style, and we would love to watch it again and again and again because there's so much of creativity and you know, in fact I don't know about you all, लेकिन मुझे तो जितनी बार भी जितने अलग तरीके से दिखाया जाए I'll be more than glad to watch it। फिलहाल पी फोकस पे फोकस होना चाहिए क्योंकि रामायण मूवी के पास आते ही इस पे नजरें होंगी, तो पी फोकस के चार्ट को भी हम लोग स्टडी करेंगे। ग्लैक्सो एस were also among the top gainers. Losers में SBI कार्ड था 4% down, Inox went 4% down. PTCIL, Oberoi Realty, Torrent Power were also among the top losers. Of late SBI कार्ड में थोड़ी सी बाइंग आई थी इस न्यूज़ में कि यूपीआई में चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं, तो यूपीआई अगर कम हो जाएगा तो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों यूपीआई काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर गया हमारे अंदर। वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट यूपीआई फ्रॉम आवर डेली लाइफ स्टाइल। अब गवर्नमेंट क्या करती है भाई, पहले एक सिस्टम बनाती है, आदत डाल देती है, फिर उसके बाद पैसे लेना चालू। बिजनेस के ऐसे ही फंडे ही होते हैं। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें तो फिन केबल में 25% की तेजी है। ज्योति सीएनसी 16% ऊपर है। जेनटेक, चेन्नई पेट्रोलियम एंड बॉश और दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। टूटा है सीपी प्लस 11% डाउन है। सीपी प्लस में मैंने कल के दिन भी स्टडी किया था चार्ट को और मैंने बताया था कि इसमें गिरावट और भी हो सकती है, और ये जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां से गिरावट पे ही खरीदने में फायदा है। श्नैडर, RHIM, जुबिलेंट फार्मा, ABFRL ये वो स्टॉक्स है जहां पर लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई पड़ी है। तो निफ्टी 50 को अगर आप चार्ट को देखेंगे तो फिर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल बी रियलाइजिंग कि निफ्टी 50 में हमको आज के दिन गिरावट तो दिखाई पड़ी है। एंड आई विल शो इट यू लास्ट एक मिनट में क्या हुआ है। अरे क्या हुआ, चार्ट इज वाई इज चार्ट नॉट रिस्पॉन्सिव, व्हाट हैपेंड। या तो अगर निफ्टी 50 को देखें तो कल के दिन जब आई होप आपको याद होगा जब हम लोग ने चार्ट की एनालिसिस करी थी और ये बताया था कि निफ्टी 50 जब से CAS अप्लाई हुआ है, लागू हुआ है, इट हैज कम इनटू फोर्स, पहली बार निफ्टी 50 नेगेटिव नोट पर क्लोज हुआ है। ये रिमेंबर, तो हमने क्या बताया था कि आपको निफ्टी 50 में गिरावट की उम्मीदें रखनी चाहिए और निफ्टी 50 24,150 पे आ सकता है। ये मेरी कल की बात थी। आज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, चूंकि आज के दिन भी इसी नोट पे क्लोजिंग हुई है, सो वी शुड बी एक्सपेक्टिंग 24,040 टुमारो। जब ये गैप फिल हो जाएगा उसके बाद हम लोग फ्रेश एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा जो टारगेट है, लेट्स फोकस ऑन दैट। निफ्टी 50 नहीं, सेंसेक्स में भी हमको एक नेगेटिव नोट पर क्लोजिंग हुई है। धड़ाधड़ 77,500 से ऑलमोस्ट अगर आप पकड़ के चले 74,235 पे क्लोजिंग हुई है। 250 पॉइंट की गिरावट हुई है। सो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये इसको आप एक फैक्चुअल गिरावट देख लें, क्योंकि अल्टीमेटली ये लास्ट वाला तो ऑक्शन के नंबर्स होते हैं, बट एक आपको एक सेंटीमेंट देता है कि मार्केट में वीकनेस परसिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल एक नेगेटिव आउटलुक दिखाई पड़ रहा है। क्विकली नजर डालते हैं FIDI डेटा पे। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त में FIs और DIs दोनों ने बाइंग करी। इंटरेस्टिंगली आज के दिन FIs ने 1651 करोड़ की बाइंग करी है और DIs ने बाइंग करी है 2500 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट 4100 करोड़ क्या 24 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं,
तो अगर आप देखें तो 4200 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है, लेड बाय DIIs एंड ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय FIIs एज वेल। दोस्तों बात करते हैं उन स्टॉक्स पे जिन पे की नज़रें होनी चाहिए। पहला तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, पी फोकस को स्टडी करते हैं। लेट्स फोकस ऑन पी फोकस। और पी फोकस जो कि रामायणा मूवी की उसने VFX वगैरह तैयार किए हैं। स्टॉक ऐसा नहीं है कि स्टॉक में ये अभी भी ताजी ताजी शुरू होगी। पी फोकस जब से रामायणा के फर्स्ट टीजर्स आना स्टार्ट हुए थे, ऑलरेडी 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तब से स्टॉक ने अच्छा खासा ट्रैक्शन गेन करना शुरू कर दिया है। पी फोकस लगातार ही अपसाइड में चल रहा है। अगर आप देखें जुलाई के महीने में स्टॉक 200 के आसपास था, अभी 285 के आसपास चल रहा है, मतलब 40% ऑलरेडी अप हो गया है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इट इज़ जस्ट द बिगनिंग, लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि इंडिया में मूवीज़ विल ऑलवेज बी सीन। इंडिया में मूवीज़ को हमेशा देखा जाएगा, और स्पाइडरमैन जैसी मूवी अगर सुपरहिट हो सकती है तो इंडिया में भी स्पाइडरमैन जैसी मूवी क्यों नहीं बन सकती। वी ऑल्सो हैव सुपर हीरोज, वी हैव आवर गॉड्स। तो पी फोकस पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। स्टॉक में आज के दिन हमको फिर से रिवर्सल दिखाई पड़ा है, एंड स्टॉक में कंटिन्यू टू गिव मोर अपसाइड, क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो तब्दील हो जाएगा जैसे स्टॉक 300 के लेवल्स को ब्रीच करेगा। तो मेरे हिसाब से 300 पे पहली नज़रें होनी चाहिए, एंड वंस इट ब्रेक्स आउट, ऑफ कोर्स स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रेक लाइफ टाइम हाइज। इसके अलावा हमें नज़र रखती है TI इंडिया पे। TI इंडिया पे हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप TI इंडिया को देखें तो हमको एक बहुत ही सुंदर सा इन्वर्टेड हेड शोल्डर का पैटर्न शो कर रहा है। आई डो नॉट नो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। नाउ दिस इज़ द इन्वर्टेड हेड शोल्डर जो कि मुझे दिखाई पड़ रहा है, आई एम श्योर आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो सबसे पहला टारगेट मेरे हिसाब से होगा 3200 का, और उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो मेन इफेक्ट है वो दिखाई पड़ना शुरू होगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 3600, द वेरी फर्स्ट टारगेट, एंड देयर आफ्टर अगर आप मुझसे पूछें तो 4200। तो 4200 टारगेट तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो दो टारगेट्स इसके हैं 3600 एंड 4200। तो थोड़ा जर्नी लंबी होगी, ऐसा नहीं है कि सडनली ही अचीव हो जाएंगे सारे टारगेट्स। अगर आप देखें कि कितना पोटेंशियल रखता है ये, तो पोटेंशियल तो बड़े हैवी हैं। अगर आप देखें तो 4600 का ये स्टॉक था, 4500-4600 रुपये का शेयर अभी आपको 3000 के प्राइस से मिल रहा है। तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे ऑलरेडी ये स्टॉक अवेलेबल है। तो योर चॉइस, यू कैन टेक योर बेट अकॉर्डिंगली। इसके अलावा हम लोग ने आपको रत्नवीर के बारे में बताया था निफ्टी वीकली व्यू में। रत्नवीर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बालू फॉर्ज ने अच्छा परफॉर्म, रत्नवीर तो लगातार 2 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें तो हम लोग ने निफ्टी वीकली व्यू में कवर किया था, और बड़ा भयंकर भाग रहा है पिछले 3 दिनों से, अच्छा पैसा बना है यहाँ पर। बालू फॉर्ज हमने रिकमेंड किया था इन निफ्टी वीकली व्यू। बालू फॉर्ज आज 6% ऊपर था, बढ़िया भाग रहा है पिछले 3 दिनों से। तो आज है ना, तो बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस हमको दिखाई पड़ रहा है, तो इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अब इनके रीज़न रैशनल समझने हैं, तो वैसे रैशनल समझाने की मैं कोशिश करता ही हूँ, समझा भी देता हूँ, निफ्टी वीकली व्यू में समझाया भी था मैंने। इसके अलावा आपकी नज़रें होनी चाहिए SBI पे नज़रें इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने बैंकिंग फॉर यूथ का कैंपेन लॉन्च किया। बैंकिंग फॉर यूथ, अब बैंकिंग फॉर यूथ का मतलब ये है कि जो 16 साल 18 साल जो बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो अपने पैसे को कैसे यूज़ करें, कैसे टैप करें उनके पैसे को, और उससे कैसे अगर अपने उनका मिनिमम बैलेंस अगर कम हो जाए तो कैसे उससे पैसे बनाए जा सकें। तो इस कई सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के दिमाग में चलती रहती हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि PSBs का जो बैंकिंग फॉर यूथ कैंपेन है उसको 2 अक्टूबर, दैट इज़ महात्मा गांधी जी के जो जयंती है उस दिन से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो चूंकि SBI इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ PSU, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, रादर द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री, तो SBI पे आपकी नज़रें हो सकती हैं। इसके अलावा यू मस्ट कीप एन आई ऑन BEL, रादर BEL की जगह पर आज के दिन अगर आप देखें तो जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल पारस डिफेंस, उन पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। पारस डिफेंस आज 10% ऊपर था, और कई सारे लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है। तो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का पुश ऑलरेडी दे दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने 6th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट परकोलेट करी है, जिसके चलते
डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, और उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर जो सामने आया है, आउट ऑफ 405 स्ट्रैटेजिक आइटम्स 227 आइटम्स हैव बीन गिवन टू BEL। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि जो BEL, HAL, BDL, GRSE इस तरह की जो PSUs हैं, दे टेक दी ऑर्डर्स एंड दे गिव इट टू द प्राइवेट प्लेयर्स। और प्राइवेट प्लेयर्स ये एक तरह से देखा जाए तो जितनी भी PSU कंपनीज हैं ये सारे के सारे ठेकेदार हैं, आप ये समझ लो, और काम करने वाले ये लोग हैं, है ना। तो जो काम करता है वो पैसे ज़्यादा बनाता है, मार्जिन ज़्यादा बनाता है, और जितनी भी सरकारी कंपनीज होती हैं दे टेक द कट ऑफ 4 to 5%, अपना 4 से 5% का रेवेन्यू का परसेंटेज रखते हैं एज देयर प्रॉफिट्स। तो पारस डिफेंस में अगर आप देखें तो स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक हायर हाइज बना रहा है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली जो हाइज बनाए थे 1400-1500 के, उसको भी ब्रेकआउट दे दिया। वेरी वेरी पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसी सेगमेंट में एक और स्टॉक है जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, वो एक क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। वो भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप देखो तो ये स्टॉक भी लाइफ टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। अब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो काम जो करेगा वही पैसे कमाएगा, ठीक है। तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेटवेब को स्टडी कर सकते हो, ये भी इसी थीम को बिलोंग करता है। स्टॉक में यहाँ पॉजिटिविटी है। तो अगेन यू हैव टू फोकस ऑन दीज थीम्स एंड मेक मनी। अगर आप देखें तो नेटवेब में हमारे जो टारगेट्स थे उसके वो तो अचीव हुए ही है। ब्रेकआउट होने के बाद, रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से अपसाइड दिखा रहा है। ह्यूज पोटेंशियल दिस स्टॉक हैज़, ह्यूज पोटेंशियल, अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। इसके अलावा BSE को कल के दिन हमने स्टडी करा था। BSE में हमने बताया था कि स्टॉक में 3200 पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। स्टॉक आज के दिन ऑलमोस्ट 3200 के लेवल्स पर आया था। अगर आप स्पेसिफिकली पूछें तो 3200 के लेवल्स के बाद कितना गिर सकता है, तो सेकंड लेवल इज़ 3000। हालांकि इसको कई सारे जेफरीज ने भी 2900 के टारगेट्स दिए थे, लेकिन 2900 तो मेरे हिसाब से ओवर किल है। अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से 3200 के नीचे अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहाँ से फेज वाइज मैनर में आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम में आज के दिन बल्क डील थी। ग्रीन शू ऑप्शन वो अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि पेटीएम की डिमांड उतनी ज़्यादा थी नहीं। स्टॉक 2% के आसपास गिरा हुआ था, और मैं फिर से रीट्रेड करना चाहता हूँ कि पेटीएम इस समय अगेन अ ग्रेट कंपनी में फिर से रीट्रेड करना चाहता हूँ। मैं कल भी ये बात बोली थी कि पेटीएम, जोमेटो, दैट इज़ एटर्नल, ग्रो, ये सारी कंपनियाँ बहुत बढ़िया कंपनीज हैं, बट थोड़ी सी महंगी हैं, तो इनको डिप्स पे बाय करें। तो अगर आप इससे पूछेंगे सबसे पहले डिप कहाँ पर है, तो दैट इज समवेयर क्लोज टू 1350। तो यहाँ पर अगर स्टॉक मिलता है तो ही बाय करना है, यहाँ पर बाय करके फंसना नहीं है। बाकी पोटेंशियल इमेंस है, एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ समय में 4000-5000 के आसपास मिले। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद इसके ये वाले टारगेट्स भी शुरू हो जाएंगे, मतलब 3500-3600 के भी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड्स। आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव सम क्लैरिटी टू यू, है ना। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी है मैंने। बाय बाय फॉर नाउ।